स्वीट इंसान है एंड सिचुएशन हो रहा है, बोलेगा इफ यू अलाउ मी आई विल हेल्प यू विथ मनी एंड यू नो इट विल बी ग्रेट. हमारे पास एक केस आया था जहां पर दिस गर्ल वाज सीइंग हर डिपार्टेड ग्रैंडमदर. शी वाज वेरी अटैच्ड टू हर ग्रैंडमदर एंड उनको वो ड्रीम में देख रही थी एंड बोल रही कि बार बार ग्रैंडमदर मुझे यही बोल रही है कि मुझे यहीं रहने दो, मुझे नहीं जाना है. तो वो लड़की का पूरा ईमेल आया था एंड शी वाज टेलिंग कि लेकिन ग्रैंडमदर है, मुझे घर में रहने की परमिशन मांग रही है, लेकिन फीलिंग ना मुझे अच्छी नहीं आ रही है, लाइक फील मुझे ग्रैंडमदर वाली नहीं आ रही है. सो द फर्स्ट थिंग वी हैड टू टेल हर, गलती से भी हाँ नहीं बोलना, इवन इफ इट इज द ड्रीम. बट यू नो द weirdest part to that was कि जब उसने अप्रोच करा दिस क्लाइंट, that very night she gets a dream where the grandmother is telling कि ये लोग मुझे घर से निकाल तो नहीं देंगे. हाँ, when she approached us, she saw the dream again grandmother, जब वो बोल रही है कि यार ये दो मुझे निकाल तो नहीं देंगे, मुझे यहीं रहने देना. क्योंकि जनरली द रेड फ्लैग इज कि जो अच्छे एंटिटीज हैं उनको फर्क नहीं पड़ता हम क्या कर रहे हैं. जो बुरे एंटिटीज हैं वो रहना, जो मतलब, और जो अच्छे हैं ना, they don't like to get stuck at one place. They want to be released. They want to cross over. They want to move away from these places. लेकिन जो बुरे हैं they will find reasons to stay back. तो ये जब क्लाइंट ने बोला कि उसको ड्रीम भी आया कि जहाँ पे मेरे को पूछ रहे हैं, क्योंकि वहां पे बहुत एक्टिविटीज हो रही थी. ड्रीम का जब आया एंड जब ये हाँ बोलने का आया, वी सेड जब तक हम आपके घर ना पहुंचे आप गलती से भी किसी भी चीज को हाँ नहीं बोलना. So that is one thing that they do. वो आपकी permission लेंगे before possession. So that is possession. But yeah, Janet got briefly possessed, तो उनका attention Janet पे गया and जैसे attention इधर गया तो घर का जो भी वो लोगों ने किया था, it went back to zero again. So ऐसा करके multiple exorcism failed. कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं solution निकला. And करते करते finally I think after how many years, 1973 से चालू हुआ, 1986 में ये लोग आए, 12 साल बाद फिर ये लोगों ने 3 साल कुछ किया. Around 1989 ऐसा कुछ, the small family decided के let's leave, और कुछ solution बचा नहीं है. So that is when they took the call कि घर छोड़ के हम चले जाते हैं. और जैसे ही वो लोगों ने घर छोड़ा, apparently activities stopped उनके साथ. So probably whatever was haunting the house and the land, rather than just targeting them probably. But कैसा है कि अब वैसा ही उनके टेरिटरी में घुसे हो तो आप टारगेट बन ही रहे हो. जो मुझे समझ आया, जो मैंने पढ़ा उसमें ये समझ आया कि खत्म नहीं हुआ जब वॉरेन आए, पर कम हो गया, थोड़ा सा कम हो गया. मतलब चीजें थोड़ी सी, बट फिर भी जीरो नहीं हुआ था. मतलब ऐसा नहीं हुआ था कि सक्सेस. एग्जैक्टली. इट वाज कि वॉरेन्स आए तो एक हिम्मत मिली शायद फैमिली को. फिर उन्होंने वो वॉरेन्स तो चले गए, लेकिन उन्होंने वो प्रेयर्स, वो चीजें कंटिन्यूड रखी. एंड देन देयर वाज अ शिफ्ट, और के शायद वो बाइंडिंग खत्म हो गई कि आप बाइंड नहीं कर पाए. वो मतलब डेमोनिक स्पिरिट बाइंड नहीं कर पाए, वो टूट गया. बिकॉज कंटिन्यूअसली एक्सोर्सिज्म हो रहा है ना, इतनी बार हो रहा है, कुछ तो इफेक्ट करेगा यार. ऐसा नहीं कि जीरो करेगा, कुछ तो करेगा. एंड प्रॉब्ली द बाइंडिंग फैक्टर कम हो गया होगा, या फिर उसकी खुद की एनर्जी कम हो गई. बिकॉज एक्सोर्सिज्म के साथ साथ अगर बाकी 3 स्पिरिट्स रिलीज हो गए होंगे, सो इसको खाना चला गया ना, सो ऑटोमेटिकली द एनर्जी वुड बी गोइंग डाउन. So that is probably caused the activities to reduce. But I'm still excited to know